जोहार सभी सर को एक बार फिर से। आज हमारा जो है खोटा का जो है 8वां क्लास होगा सर। इससे पहले 7 क्लास कर चुके हैं और 7 क्लास हमें जो है कर चुके हैं सर। ओकर में जो है पढ़ लिये लास्ट क्लास जो है लास्ट टॉपिक हमें जो पढ़ लिये सर वो है वचन, है ना। वचन वचन में जो है एक वचन से बहुवचन कैसे बदल जाए ये बता दिए। आज हम जो है सर नया टॉपिक स्टार्ट करवाए जेकर नाम है लिंग। का नाम है सर लिंग और एक इंग्लिश में इनको ये जेंडर। तो अगर हम बात करें सर यहाँ पे लिंग के, तो लिंग के कोई जो है स्पेशल जो है डेफिनेशन ना हुए, कोई परिभाषा ना हुए। लेकिन अगर हम देखो सर तो अलग अलग भाषा में अलग अलग जो है लिंग है। और वैसे अगर देखल जाए तो जो है हिंदी में जो है 2 प्रकार के, अगर जो है देखल जाए हिंदी में तो 2 प्रकार के जो है लिंग हुए है। इंग्लिश में जो है और अलग प्रकार के हुए है। लेकिन अगर हम खोटा में देखो सर तो खोटा में जो है मेनली अगर देखो सर तो 3 प्रकार के हुए, मोटा मोटी 3 प्रकार के जो है लिंग हुए है। 3 प्रकार के लिंग में क्या हुआ है तो एक पहला जो हम सब जानो ये एक हुए पुल्लिंग जेकर से पुरुष जाति के टवान भेटा है। टवान भेटा का मतलब है पता चलो है सर। दूसरा जो है क्या सर, दूसरा क्या है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का माने हुआ है जेकर से स्त्रीलिंग के जो है यानी कि स्त्री के जो है टवान भेटा है। और तीसरा जो हुआ है सर वो है के नपुंसक लिंग। का के नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में का है सर केकर में जो है ना तो स्त्रीलिंग के पता चलो है और ना ही पुल्लिंग के पता चलो है। तो एक में का चीज पता चलो है तो एक में जो है सर देखल जाए कि कुछ कुछ ऐसा भी चीज है के सर, कुछ कुछ ऐसा भी बात है के या फिर कुछ कुछ ऐसा वस्तु है के जेकर से ना तो स्त्री जाति के बोध होवे ना तो पुरुष जाति के बोध होवे। जैसे अगर हम बात करो ये बस चलो है, अगर हम हिंदी में बात करें तो हम बोलबे कि बस चलती है या फिर बस चलता है। तो वहां झंझट है कैसे चलता है कि चलती है सर। तो हिंदी में अगर हम देखो सर तो हिंदी में जो है दिक्कत है। लेकिन खोटा में अगर हम देखो तो खोटा में कोई दिक्कत ना है जेकर से सीधा सीधी अगर पता चलो है कि पुरुष जाति है के तो पुल्लिंग, जेकर से सीधा सीधी पता चलो है कि स्त्रीलिंग है के तो वो स्त्री जाति हो गल के, स्त्री जाति के तो स्त्रीलिंग। लेकिन जेकर से कोई ना पता चलो है ना तो पुल्लिंग जाति है के ना तो पुरुष है के और ना ही स्त्री, तो ओकरा में नपुंसक लिंग हो यहाँ पे। और एक से कुछ ना मतलब स्त्रीलिंग होवे के ना ही तो पुल्लिंग होवे के कोई झंझट है यहाँ। जैसे में अभी हम बात कर लिए कि बस चलती है या बस चलता है, ये हिंदी में प्रॉब्लम है सर। लेकिन जो है खोटा में कोई प्रॉब्लम ना है, बस चलो है डायरेक्ट। हवा बहो है, हवा बहती है कि हवा बहता है, यहाँ झंझट ना है सर। हवा डायरेक्ट जो है हवा बहो है। और अगर हम देखो ये तो पानी बहो है ना, पंखा चलो है ना, पहाड़ ऊंच हके, डहर लंबा हके, ऐसे। तो जो है यहाँ से ना तो पुरुष जाति की जो है दिक्कत है ना तो स्त्री जाति की दिक्कत है ना। और अगर आर भाषा में देखल जाए तो उसमें ओकर में जो है दिक्कत है, लेकिन खोटा में कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे अगर देखबे सर तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के जो है ढेर सारा नियम ना है और हके एको भी नियम ना है। लेकिन जो है कोशिश करबो कि जो है 2-3 नियम बता दियो जेकर से जो है आसान हो जाते। तो चलो सबसे पहले जो है हमें जो है पहले लिख लो ये कुछ इंट्रोडक्शन। तो जो है सबसे पहले हमें लिंग के बारे में लिख करके डैश देवे। और यहाँ जो है डायरेक्ट हमें लिखवे, डेफिनेशन तो है नहीं कुछ, तो डायरेक्ट हमें लिखवे सर कि खोठाएं 3 रकम लिंग पावल जा है। पहले के हमारे पुल्लिंग, दूसरा के स्त्रीलिंग, जरा में ऐसे भी लिख सको ये खोटा में स्त्रीलिंग। तीसरा अगर हम देखो ये तो है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है सर। अगर पुल्लिंग की बात करें तो यहाँ से पुरुष जाति के टवान भेटा है, टवान भेटा है। अगर यहाँ पे हमें देखो तो स्त्री जाति के टवान भेटा है, स्त्री जाति के टवान भेटा है। और अगर हम इनका में बात करो ये तो ना ही तो
ना तो पुरुष जाति के और ना तो स्त्री जाति के टवान भेटा है। जैसे अगर एक में हम बात करिए है ना, जैसे अगर हम बात करिए तो हवा चलो है, तो हवा चलो है, तो एक से हवा के ना पता चले सर कि जो है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है के। दूसरा अगर हम देखो ये तो पानी बहो है ना। और अगर हम और देखो ये सर तो जैसे कोई है पहाड़ ऊंच हके और बड़ी सारा है सर, आगे में पढ़वे अभी। तो यहाँ पे कहा है सर कि चलो है से ना पता चला कि जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, बहो है से ना पता चला कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ऊंच हके से ना पता चला कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो ये सब हवा पानी पहाड़ इस सब से जो है कुछ ना पता चलो जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है सर। तो ऐसा के हम जो है नपुंसक लिंग हो सर खोठा में। और अगर देखा जाए सर खोठा में तो सबले बेसी जो है खोठा में हिया नपुंसक लिंग है का सर नपुंसक लिंग ढेर सारा भरल है ना, जेकर बारे में ना समझ में तो वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत है। तो ठीक हो, तो इसको जो है लिख लीजिए आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे सर। एक चीज नोट कर सको सर, नोट करके लिख लिया। सबले बेसी खोरठाएं नपुंसक लिंग पावल जा है। ठीक है सर, सबले बेसी जो है खोठा में जो है काची पावल जा है नपुंसक लिंग। एक बाद हम पढ़बे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के नियम या विधि व्यवस्था। अगर हम यहाँ देखो सर तो खोठा में कहीं वर्णन नहीं करल गया है कि जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के ये नियम है। लेकिन अगर हम देखो सर तो आगे अभी जो है पढ़बे तो कहीं इन लगो है, कहीं ई लगो है, कहीं वाइन लगो है, कहीं खीन लगो है, खीन नहीं वाइन लगो है, वाइन लगो है। और ऐसे कर करके जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनल जाए। जैसे हम देखबे तो दादा है तो दादी, मामा है तो मामी, चाचा है तो चाची, मतलब काका है तो काकी, तेकर में का लगो है ई लगो है ना। और देखबा जैसे साधु है तो साधुवाइन है ना, महतो है तो महतवाइन। तो अगर हम बात करें सर तो यहाँ पे वाइन लगो है ना। तो इस तरह अगर हम देखबे सर तो यहाँ जो है 4 से 5 तरीका है बनवे के। लेकिन 4 से 5 तरीका है बनवे के, लेकिन यहाँ पे पहले देखबे सर कि जो है पहचाने के नियम का है। जैसे कभी कभी जो है दे देवल जेतो कि पहचाना एक में से कौन स्त्रीलिंग लगा और कौन पुल्लिंग लगा, तो तखनी कैसे पहचानबा सर। तो यहाँ अगर हम देखिए तो हम अपन तरीके से जो है 2-3 तरीके से पहचाने के नियम बतवइए है ना। और बाद फिर बतेबो जो है बनवे के नियम। ठीक हो, तो जो है यहाँ पे जो है बनवे के नियम नहीं, सबसे पहले हम लोग देखबे पहचाने के नियम। तो पहचाने के नियम में अगर हम देखो ये सर तो 3 तरीका से पहचानल जाए। पहला है कि सर प्राकृतिक रूपे का एक मतलब है सर कि जो है पहले से भगवान बना के भेजले जे रिश्ता, जो ऊपर वाला जो बना के भेजले रिश्ता, वो रिश्ता में पुरुष आवे तो पुल्लिंग को ये, स्त्री आवे तो स्त्रीलिंग को ये। जैसे
माँ है तो जैसे बाप है तो बाप के स्त्रीलिंग हुए माँ, भाई है तो ओकर स्त्रीलिंग हुए बहिन, है ना। जैसे काका है तो काकी, चाचा है बाबा है तो मामा, या फिर दादा है तो आजी, है ना। तो ये सब जो है ऊपर से पहले से बन के आयल है सर। तो एक जो हम कहबे प्राकृतिक रूपे, है ना, प्राकृतिक रूपे जो ऊपर से बन के आयल है ओकरा प्राकृतिक रूपे। दूसरा अगर हम देखो सर तो दूसरा जो है आकार या विशेषण के रूप में। तो यहाँ जो है खोटा में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो है खोटा में आकार में जेकर बड़ हुए जेकर आकार वो जो है पुल्लिंग कहला है, और जेकर आकार छोट हुए ओकरा स्त्रीलिंग कहला है। कोई अभी सर जैसे अगर हम देखो सर तो एक हुए है बोरा, एक हुए बोरा तो बोरा का साइज बड़ हुए, और एक हुए बोरी तो बोरी का साइज छोट हुए सर। तो अगर यहाँ हम देखो सर तो बोरा कहा के तो बोरा का हमार पुल्लिंग, और बोरी के साइज छोट हुए सर, इसलिए एक यहाँ पे हम का कहबे स्त्रीलिंग। ठीक है सर। और देखबा जैसे एक हुए कोड़ी, कोड़ी के साइज बड़ हुए सर, है ना, ओकर आकार बड़ हुए तो ओकरा जो हम का कहबे पुल्लिंग। लेकिन कुदाली एक हुए ओकर साइज जो है छोट हुए सर, छोट, है ना। तो जेकर साइज छोट हुए सर, जेकर आकार छोट हुए ओकरा कुदाली के स्त्रीलिंग, और कोड़ी के जो है पुल्लिंग कहबे। और अगर हम देखबे सर यहाँ पे एक हुए सूप सर, जेकर से हम जो है धान चार कुछ फटको ये सर, है ना। तो सूप से जो है धान चार फटको ये सर, तो सूप का आकार बड़ हुए, एक हुए छोटका सुपली सर, जो शादी ब्याह में यूज करो थी सर, है ना। तो साइज में जो है छोट है सुपली, तो साइज में जो छोट हुआ है ओकरा स्त्रीलिंग, और साइज में जो बड़ हुआ ओकरा पुल्लिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और तीसरा अगर हम देखो सर तो तीसरा जो है हम इनके जो तीसरा वो है ओकर में जो है नपुंसक लिंग, यानी कि जेकर से ना तो स्त्रीलिंग और ना ही पुल्लिंग के जो है पता चलो ओकरा में जो है नपुंसक लिंग में लाओ है। और नपुंसक लिंग में जो है जे दोनों के छोड़ करके तोरा मिलतो सर, उस सब जो है नपुंसक लिंग में है ना। तो चलो हम यहाँ पे लिखो पहचाने के नियम। तो पहचाने के नियम 3 गो है सर। पहला प्राकृतिक रूपे, प्राकृतिक रूपे, या फिर प्राकृतिक रूपे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्राकृतिक खोटा में रूपे। दूसरा अगर हम बात करो ये तो विशेषण व आकार रूपे, आकार रूपे, यानी कि हम लोग उसकी विशेषता से भी पहचान सकते हैं और उसका आकार से भी पहचान सकते हैं सर। पहचान हुई, ठीक है। तीसरा नपुंसक लिंग रूपे, ठीक है सर। तो 3 रूपे हमें पहचान में नपुंसक लिंग अभी जो बतैलिए। तो चलिए सर इसको जो है आप उतार लीजिए, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बाद हम पढ़े सर पहला प्राकृतिक रूप पावल जाए वाला लिंग। तो पहला जो हम कहते हैं सर वो पहला होता है प्राकृतिक लिंग बोधक, है ना। तो एक में कहा जाना है सर, तो लिखो यहाँ खोठाएं, यानी कि खोठा में प्राकृतिक, प्राकृतिक लेतायरे व आधारे व प्राकृतिक के आधार देवल गेल अलग अलग, प्राकृतिक आधार पर देवल गेल अलग अलग, अलग अलग पावल, पावल जाए वाला नाम ओकरा में लिखबे। तो एक तरफ हम इनका लिखबे सर पुल्लिंग, यहाँ से लिखो ताकि ढेर मन लिखा जाए। तो एक तरफ हम लिखबे पुल्लिंग और एक तरफ लिखबे हम स्त्रीलिंग, स्त्री, स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के ऐसे भी हमें लिखो ये स्त्रीलिंग
ठीक है सर। तो यहाँ पे हमें देखो सर कि प्राकृतिक रूपे जो ऊपर से बनल है रिश्ता, पहले से बनल है रिश्ता, और प्राकृतिक रूपे को ये, तो जैसे हमें देखो यहाँ पे, तो पहला है बाप, जिसको हम लोग पापा कहते हैं या पिता कहते हैं, तो एक हो जाते हैं माय, माय, ठीक है। दूसरा जैसे भाई, तो एक हो जाता है बहन। तीसरा काका, तो एक हो जाता है काकी, चाचा, जिसको हम लोग कहते हैं चाचा चाची, ठीक है सर। चौथा अगर हम देखो यहाँ पे, तो चौथा में हम देखो सर, तो यहाँ पे जैसे आजा, बाबा को आजा कहिए में, है सर। और आजी, जरा में दादी को ये, ठीक है। और देखल जाए तो जैसे मामा, तो एक हो जाता है मामी। और सारा बड़ी सारा रिश्ता है ना, जैसे है नाती, तो नाती के का हो जाते सर, तो नतीन हो जाते, नतीन, है ना, क्या हो जाता है नतीन। पोता है, पोता है, एक हो जाता है पोती, ठीक है। और देखो ये और है, जैसे अगर हम देखो सर, तो दादा है, दादा मतलब होता है बड़ा भाई, बड़ा भाई, है ना। तो दादा के जो है वाइफ के का कोई मीन भौजी, है ना, खोटा में भौजी, या फिर हिंदी में जो है भाभी। और अगर हम देखो सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, जैसे एक देखो ये मीन साला है, यहाँ पे मामला फंस हुआ सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। तो साला के जो है देखो साली, साला का हुआ है साली। लेकिन कभी कभी कहा हुआ है सर कि साला का साली तो हमें बोल दो ये, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हुआ है कि जो साला के वो बड़ साला के, यानी कि जेकर से शादी हुए है वो छोट बहन लगे और ओकर बड़ भाई लगे, तो ओकर साला के वाइफ के तो हम सालित नहीं कहबे, ओकरा हम सरहेज कहबे। का कहबे? सरहेज। तो ध्यान में रखे वाला चीज है कि सरहेज भी हुए है ना, साला के साली भी हुए है और एक सरहेज भी हुए है ना, सरहेज भी हुए। लेकिन दुयो ऑप्शन नहीं रहते, या फिर दोनों अलग अलग ऑप्शन रहते, तब फिर का करबे, तो वहां जो है मीन साली मारबे। का मारबे? साली। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिए सर कि साला रहता है तो वहाँ साली और सरहेज के भी ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आप जो है खोठम जो है साला के जो है सरहेज नहीं मारल जो है, यहाँ पे जो है मारवा पुलिंग में, तो का मारवा तो साली। तो यहाँ लिख सको हम, यहाँ खोठा हमेशा साला के स्त्रीलिंग साली हवे है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर, एक याद रखिएगा। फिर दादा का भौजी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाती का नतीन याद रखिएगा सर, ये इंपॉर्टेंट है क्या। और ये सब और है सर, बड़ी सारा रिश्ता है ना, बड़ी सारा रिश्ता है। अभी देख पा तो बड़ी सारा रिश्ता है, छूटे होते तो बाद में देख लेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सर, तो यहाँ पे जो है ये जो है प्रकृति के लेतायर, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनवल गेल है ना, ओकर आधार पर जे जे नाम है ओकर हम लिखलिए है ना। और कोशिश करबे कि सर ये सब जो है याद करते जेबे, और बड़ी आसान है, यहीं पे याद करते जेबे सर, है ना। तो एक जो है स्क्रीनशॉट ले ला, है ना, या फिर लिख ला। तो चलिए जो है लिख लिए होंगे। अब हमें ना वो है दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में अगर हमें देखो ये, तो दूसरा नंबर में जो है वो है आकार व विशेषण। ब का मतलब यहाँ पे हुआ, या फिर आ, विशेषण रूपे लिंग। अभी हम शुरू में बतलिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट यही लगा। और एक में कहा है
कि जेकर आकार खोटा में बढ़ के या फिर बढ़ हुआ है, जेकर आकार खोटा में बढ़ हुआ है सर या फिर बढ़ हुआ है वो जो है पुल्लिंग कहलाए, और जेकर आकार छोट हुआ है ओकर में जो है यहाँ पे खोटा में वो जो है स्त्रीलिंग कहलाए सर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखो यार, यही इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ से पकड़े में जो आसानी हो। तो यहाँ देखो ये तो लिखो यहाँ पे खोठाएं, खोठाएं यदि बोड़ वस्तु, बोड़ वस्तु या फिर एक इनको ये जिनिस, वस्तु के का को ये जिनिस, बोड़ वस्तु या जिनिस होवे के टवान भेटा है, टवान भेटा है तो ओकरा पुल्लिंग और यदि छोट होवे के यदि छोट होवे के टवान भेटा है तो ओकरा स्त्रीलिंग, ओकरा स्त्रीलिंग कहल जा है। ठीक है, अगर हम जैसे करो ये सर, जैसे में देखो ये, तो जैसे में अगर हम देखो ये तो देख सको ये सर, जैसे सूप है, सॉरी यहाँ लिखला पुल्लिंग और यहाँ लिखला स्त्रीलिंग। तो जैसे में अगर हम देखो ये तो यहाँ सूप है, तो सूप के साइज का हुआ है बड़ा, तो सूप हो जाता है क्या चीज पुल्लिंग, और सुपली के साइज हुआ है छोटा, ये हो जाता है स्त्रीलिंग। अगर हम देखो ये तो एक हुआ है कोड़ी, या फिर कोड़ी के हम कुदाल को ये का को ये कुदाल, और एक अगर हम बात करो ये तो एक साइज छोट हो जगह में कोई कुदाली। ठीक है सर, आप देख सकते हो जैसे है बोरा, एक साइज छोट हुआ है तो एक पुल्लिंग को ये, और एक हुआ है बोरी जेका साइज का हुआ है, सॉरी बोरा का साइज बड़ हुआ है तो एक पुल्लिंग को ये, और बोरी के साइज का हुआ है छोट हुआ है। जैसे आर देखे तो आर को थी बड़का, बड़की, है ना, ऐसे। तो बड़का के साइज में बड़ा के तो एक स्त्रीलिंग का हो जाता है बड़की। आर जैसे देख सको, है ना, जैसे आर जैसे देखो आर घर तरफ जो है वो है खांचा, का हुआ है खांचा। तो खांचा यानी कि टोकरी, खांचा करे को थी टोकरी के, जे बड़ हुआ साइज में, है ना, जेकर में ढेर सारा सामान रखल जाए। लेकिन एकरे जो है छोट साइज हुआ है जेकरा में कोई खांची, खांची जेकर साइज छोट हुआ है, जेकरा में कोई मौनी, का कोई मौनी, है ना। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कहा कि जो है जेकर साइज बढ़ हुए है, जेकर साइज बढ़ हुए है वो जो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाते, और जेकर साइज छोट हुए ओकर जो है स्त्रीलिंग हो जाते। जैसे आगे देखबा, है ना, तो बड़ी सारा कुछ मिलतो, जैसे 2 नदी के नाम दे दिल को सर, है ना, जैसे एक दे दिल को दामोदर नदी और एक दे दिलो भैरवी नदी। तो दामोदर नदी के जो है आकार का के बढ़ के, तो दामोदर नदी यहाँ जो है का हो जाते पुल्लिंग हो जाते, और भैरवी नदी का हो जाते ओकर आकार छोटे का तो वो का हो जाते स्त्रीलिंग हो जाते। तो यहाँ पे देखे का सर कि जेकर जो है साइज बड़ हुआ है वो जो है पुल्लिंग, और जेकर साइज छोट होकर जो है की कहती ओकरा स्त्रीलिंग। तो ये जो है सर मदद करते तो नहीं के याद करे में या फिर समझे में, तो एक लिख लीजिए सर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सर अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए सर आगे जो है वो है तीसरा
नपुंसक रूपे लिंग बोधक, लिंग बोधक, लिंग बोधक। और अगर हम देखो सर नपुंसक रूपे लिंग बोधक, तो यहाँ जो है सबले बेसी जो है यही पावल जाए है। और जे ना तो स्त्रीलिंग और ना ही पुल्लिंग, जे ना तो स्त्रीलिंग और ना ही पुल्लिंग के टैवान भेटा है, जेकर से टैवान ना भेटा है ओकरा में इनको ये नपुंसक लिंग। तो यहाँ लिखबे होठाएं जेकरा में ना तो स्त्रीलिंग और ना तो पुल्लिंग के टैवान भेटा है ओकरा नपुंसक लिंग बोध करल जा है, बोध करल जा है। और अगर हम यहाँ देखबे तो सबले बेसी लिंग, सबले बेसी खरठाएं नपुंसक लिंग पावल जाए, नपुंसक लिंग पावल जा है, पावल जा है। तो यहाँ जो है सर बड़ी सारा है, तो कुछ हम लिख देवे जो इम्पोर्टेंट है। बाकी बात फिर सर दोबारा पढ़ेबे कि जैसे जो है कैसे जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवल जाए। तो बड़ी सारा प्रत्यय जोड़ के सर बनवल जाए, जैसे वहाँ पे पढ़े ले वो वचन में। तो वचन में आप लोग देखे होंगे सर कि देख लो बा कि जो है आइन प्रत्यय, वाइन प्रत्यय, इन प्रत्यय, खिन प्रत्यय है ना, गुला गुलिन है ना, ये सब जोड़ के जो है बनवल जाल है ना। वैसे यहाँ पर भी जो है लिंग में जो है बनवे का तरीका बताए सर, ठीक है। तो ये जो है केवल पहचाने का तरीका बताइए। तो अगर हम पटतैर की बात करो, ये पटतैर में, तो पटतैर एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में हमें देखो सर, तो जैसे बहुत सारा चीज आओ है, जैसे देखवा साधु है ना। तो साधु का हुआ है साधु वाइन। देखिए सर यहाँ से साधु से सर ना तो स्त्री जाति बोध हो है ना पुरुष जाति के, है ना सर। साधु कोई भी हो सको सर, है ना। तो इसलिए जो एक नपुंसक लिंग में रखल गया है। जैसे सर और एक याद रखिए सर, साधु के साधु बाइन होता है, बाइन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है सर। जैसे आप लोग देखिएगा महतो, महतो हम लोग जो है स्त्री को भी कह सकते हैं पुरुष को भी कह सकते हैं सर। तो यहाँ पे जो है इसलिए इखिन के जो है ना पता चला, इसलिए इखिन के जो सर कहाँ पर रखल गए नपुंसक लिंग में। तो एक हो जाता है महतवाइन, महतवाइन, है ना। जैसे तेली है सर, तो तेली का जो है तेलिन हो जाएगा, है ना। बड़ी सारा है, जैसे गुरु है, गुरु से भी ना पता चला कि जो है स्त्री है क्या कि पुरुष है क्या। तो एक हो जाता है गुरु के गुरु बाइन, बाइन। ये सब इम्पोर्टेंट है क्या सर, ठीक है। और आगे देखवा तो जैसे साधु, साधु हो गए। जैसे देखवा साढ़, साढ़ से की हो जाता है साढ़ीन। जैसे देखवा बाघ, तो बाघ के की हो जाता है बाघीन, है ना। तो ये सब जो है और बड़ी सारा है सर, जगह में इम्पोर्टेंट ये सब है। और जगह में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक दो और बता दो ये। जैसे में एक इम्पोर्टेंट है जैसे बाबू, बाबू लड़का को भी बोलते हैं लड़की को भी बोलते हैं। तो बाबू के का हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो है सर एक में बड़ी जो है कंफ्यूज करो थी। और बाबू की जो है वहाँ ऑप्शन में रहता मुनि, है ना। या फिर जो है आजकल देखवा कि जो है लड़का लड़की का पढ़ होती रात के जो है फोन लगा के बाबू सोना जानू ऐसे करते होती है ना। तो बाबू के सोना ना तो जो है जानू या फिर जो है
ना तो मुनि, बहुत को जो है ऑप्शन में मुनि भी मारो थी, तो मुनि नहीं सर, यहाँ पे बाबू के बबुआइन, बबुआइन, ये सर ये इंपॉर्टेंट है सर, है ना। और अगर हम देखो ये एक दो और इम्पॉर्टेंट है जेकर में है छौड़ा छौड़िन, जैसे एक छौड़ा है तो इसका छौड़िन हो जाएगा, छौड़िन। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है सर हरवाहा वाला, हरवाहा मतलब जे हर जोतो ओकरा हरवाहा होथिन सर, और जे धान रोपोथिन, अब ऐसा नहीं कि हरवाहा के जो है हरवाही हो जेते, है ना, ये ऑप्शन में रहतो सर, तो हरवाहा हरवाही ना जे धान रोपोथिन, मतलब जे हर जोतोथिन ओकरा हरवाहा होथिन, और जे धान रोपे आवथिन ओकरा साथे ओकरा रोपनी को होथिन, है ना। तो एक स्त्रीलिंग जो है रोपनी होता है सर, ये इंपॉर्टेंट है, हरवाहा हरवाही नहीं मारिएगा, ठीक है। बाकी बाद और सब है, जैसे ठाकुर है तो ठाकुराइन, है ना, ठाकुराइन। भगत है तो भक्ताइन, ठीक है सर, भगत हो भगत है तो भगताइन, भगताइन। और ढेर सारा होता है, तो एक में जो है जे इम्पोर्टेंट है से लिखवा दिलिए, और जेकर में सबसे इम्पोर्टेंट है के साधु, साधु को साधुआइन पूछो है, गुरु के पूछो गुरुआइन, है ना, महतो को महत्वाइन, और बाबू को पूछ तो हरवाहा पूछ तो, ये सब जो इम्पोर्टेंट है। और एक पहले भी बतैलिए सर साला साली वाला, फिर नाती नतनी वाला, फिर जैसे आप पूछ सको यहाँ पे हाथी है तो हाथी की होता है, हथीन होते हैं, है ना, ये लोग भी याद रखिए सर, हाथी के हथीन, नहीं तो जो है हाथी हथीन ना याद रखवा तो जो है वहाँ पे हथनी भी लिखल रहता, क्या लिखल रहता, हथनी। और एक आदू इम्पोर्टेंट है सर, जैसे हम इनको ये सर काला, ये इम्पोर्टेंट है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार क्वेश्चन पूछल गए सर ये काला के। तो काला के जो है की होते सर, तो काला के जो है दिमाग में तुरंत आओ कि काली, काला के क्यों हुए काली, तो ये सर गलत है, काला के काली ना हुए, काला के जो है बाल बच्चा काला के मतलब काला के जो हुए भैंस हुए सर, ठीक है। काला जो बड़ हो जाए तो काला को थी, और जो वाइफ हुए जो है काली ना कोई है बल्कि भैंस कोई है, और काला और भैंस के जो बच्चा हुआ है अगर पुरुष है तो मीन कलरू कोई है, और स्त्री है तो मीन काली कोई है सर। गांव घर में होगा सब तो जाने होगा, लेकिन यहाँ जो है कभी गलती ना करिए, ये क्वेश्चन पिछलो बार पूछल गए क्वेश्चन, ठीक है। तो काला के जो है काली ना हो, यहाँ पे काला के का मारी है, काला के जो है भैंस मारी है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या लिख लिए होंगे, ये इम्पोर्टेंट है बता देते यहीं पे सर, है ना। और जैसे और पूछेगा आपको, काला भैंस हो गया, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कलरू का, क्या चीज़ का बात करें, कलरू का, तो कलरू होता है, कलरू का होता है सर, तो कलरू जो है भैंस का बच्चा होता है, अगर पुरुष है तो कलरू, और ऐसे होगा तो क्या हम लोग लिखेंगे काली, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखवा का चीज एक हुए है बरद, बरद जरा में कोई बैल, बैल ये याद रखिया, बरद के बैल, और में कोई एक हुए गाय, की हुए गाय, ये भी इम्पोर्टेंट है सर। फिर देखो सर बाछा, तो बाछा के बाछी लिखल रहता सर, तो बाछा तो बाछी कोई अमीन है ना, लेकिन जो है खोटा में बाछा के बाछी ना कहल जाए, ओकरा फेटाइन कहल जाए, फेटाइन का कहल जाए सर, फेटाइन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है सर। ये सब मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सको ये कि जो बहुत बार जो है पूछे जाए वाला क्वेश्चन है कैसे, है ना, बड़ी बार पूछे जाए वाला क्वेश्चन है। तो ये सब याद रखिए, बाबू बबुआइन, हरवाहा, हाथी, काला, कड़रू, बरद, बाछा। और याद रख सको सर, तो जैसे सुअर, सुअर का कहा जाता है तो सुअरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ना है लेकिन याद रख सको, आरो आरो कर दीजिए, ठीक है सर। तो चलिए जो है इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।
ई जमीन अभी पढ़ लिए सर, ई जमीन पढ़ लिए। वो जो है केवल का के तो पहचाने के नियम लागे, तो पहचाने के नियम 3 है, फिर से एक बार रिविजन कर लो। ये एक जो है ऊपर से जो बनवल गया है प्राकृतिक रूप से, ओकर से जो लिंग के बोध हो है या फिर ओकर से पता चलो नाम, वो हो गए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है ओकर आकार या विशेषण के आधार पर कि जो है अगर आकार जो है बढ़ है तो पुरुष और आकार छोटा है तो स्त्री। और तीसरा जो है जेकर में जो है ना तो पुरुष जाति बोध हो ना तो स्त्री जाति बोध हो, तो ओकरा जो है हमें जो है का कोई नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर में से कुछ हम लिख लिए, जैसे हाथी लिख लिए, हाथी से पता चलो है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ लिख दिए। बाकी बात वहाँ पे जो है ये प्राकृतिक रूपये वाला में से, ठीक है, ये सब प्राकृतिक रूपये में है, लेकिन जो है वहाँ ना लिखे लिए, कुछ आरो कर दिलिए, ढेर सारा हो जाए। उसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में जो है और बतेबो कि कैसे बनवल जाए, इसलिए जो है सब एक के साथ ना लिखे लिए, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए हमरा लगल कि एक के साथ लिखा दियो, तो इंपॉर्टेंट अभी लास्ट में लिखवा दिलियो, है ना। तो तीसरा जो है वो है क्या नपुंसक लिंग, जेकर से ना पता चलो, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। तो ये जो है 3 प्रकार के। अब जो है पढ़बे एक बाद हम अभी जस्ट पढ़बे, तो एक बाद जो है पढ़बे का पढ़बे कि कैसे बनवल जाए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो अभी जो है बड़ी सारा देखे थोड़ा सर, है ना, का देखबा तो कर्रू है तो यहाँ पे काड़ी ई जोड़ल गेल है ना। यहाँ पे देख रहे बाछा तो फेटाइन आइन जोड़ रहा है, जोड़ल गेल है। यहाँ पे ई जोड़ल गेल है, यहाँ पे आइन जोड़ल गेल है, यहाँ इन जोड़ गेल है, यहाँ पे जो है ई जोड़ल गेल है, यहाँ पे जो है इन जोड़ल गेल है, यहाँ पे वाइन जोड़ल गेल है। तो अभी जो यहाँ पे देखबा तो बहुत सारा है, 4-5 गो है, इन वाइन ई, है ना। तो 4-5 गो है जेकर से जो है जोड़ करके बनवल जाए, तो हम अभी लिखवा दो और सब डिटेल में बता दो कि कितना कितना है या फिर कितना पूछल जा सको। तो ये क्लास का हम यहीं पर रखो सर, और बाकी बात जो है आप जो क्लास कीजिए। बाकी बात आप तो देख ही लिए होंगे सर कि जो है सिलेबस जो है जेटेट का जारी कर दिया गया है, और सिलेबस जो है जेटेट का जारी कर दिया गया है। सब कोई जो है अचंभित है सर इस सिलेबस से। अगर हम लोग बात करें तो जो है जितना सिलेबस दे दिया गया, अगर कोई पढ़ ले तो नेट JRF सीटेट सब मिला दीजिए तो सब आ जाएगा आपका जेटेट में सर, है ना। आप जो है दुनिया का सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा, लेकिन सर जेटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा इस सिलेबस से। और अगर कोई सर है तो ठीक है पढ़िए सर, हम लोग जो है साइंस से है, तो साइंस से तो हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे उतना। फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, बॉटनी जूलॉजी सब पढ़ना है। तो इतना सिलेबस सर कौन रखता है। फिर भी देखिए उम्मीद है अगर सिलेबस कम कर दे तो बेटर है, बाकी बात जो है जो होना होगा बस होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आज यहीं पे हम लोग क्लास को रोकते हैं।